बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 हम न्यू यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 की हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ a/b इज़ इक्वल्स टू 3/5 एंड b/5 इज़ इक्वल्स टू 5/6 देन फाइंड a/b/c। तो रेशो के बारे में आपको मालूम है कि रेशो क्या होती है। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो उनकी यूनिट सेम हो, उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। यहाँ पे आपको 3 नंबर्स की अब रेशो फाइंड करने को बोला गया है, a/b/c। तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की जब हम या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की जब हम आपस में जब उनका रिलेशन चेक करते हैं तो इसे हम रेशो कहते हैं। तो ये जो 3 नंबर्स की रेशो होगी इसे हम कहते हैं कॉन्टीन्यूड रेशो, जैसे a/b/c। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसे डाटा फॉर्म में लिख लेंगे। इसे सॉल्यूशन के लिए a/b हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, 3/5, और फिर b/c हमारे पास क्या है, 5/6। इस तरह से हमने इसे लिखा और a/b/c कॉन्टीन्यूड रेशो हमने फाइंड करनी है, तो उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जो एलिमेंट सेम होगा या जो एलिमेंट या जो मेंबर 2 टाइम्स आया हुआ होगा उसे आपने इस तरह से मिडल में रखना है। जब भी आपने कॉन्टीन्यूड रेशो फाइंड करनी होगी तो उस मेंबर को जो 2 टाइम्स आया हुआ होगा या जो कॉमन होगा उसे हम मिडल में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी हमारे पास एक कॉमन मेंबर है, तो इसे हम सेंटर में रखेंगे, मिडल में रखेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a/b/c। तो a/b के नीचे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 3/5 और b/c के नीचे हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 5/6। इस तरह से इसे लिख लेने के बाद हमने फर्स्ट रेशो के फर्स्ट एलिमेंट को और सेकंड रेशो के फर्स्ट एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये जो b की दोनों वैल्यूज़ हैं या b के दोनों एलिमेंट्स हैं फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो b और c के एलिमेंट्स होते हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आपने एरो लगा लेना है, पहले a b को, फिर b और b के एलिमेंट्स को, फिर b और c के एलिमेंट्स के साथ आपने इस तरह से एरो लगा के ये शो करना है कि हम पहले इन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 3 5s आर 15 रेशो, 5 5s आर 25 रेशो, 5 6 आर 30। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में या इसकी लोएस्ट टर्म में आप यूँ समझ लें कि हमने इसे अब यहाँ पे चेंज करना है। तो तीनों नंबर्स कौन से एक टेबल पे डिवाइड होंगे, ये यहाँ पे 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इन तीनों नंबर्स को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 3s आर 15 रेशो, 5 5s आर 25 रेशो, 5 6 आर 30। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टीन्यूड रेशो a/b/c क्या आ जाएगी, 3/5/6। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ x/z इज़ इक्वल्स टू 3/2 एंड y/z इज़ इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड x/y/z। अब यहाँ पे हम इसको पहले तो इस फॉर्म में लिखेंगे अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें ये एक डाटा फॉर्म में एक तरतीब से हम इसको लिख लेंगे। x/z इज़ इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 3/2, फिर y/z इज़ इक्वल्स टू 1/2। फाइंड हमने क्या करना है, x/y/z, इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब जो एलिमेंट या जो मेंबर 2 टाइम्स आया हुआ है या जो कॉमन है उसे हम इस तरह से मिडल में लिखेंगे। यहाँ हमारे पास z 2 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे हम z को क्या करेंगे, मिडल में लिख लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x/z/y। अब x/z के नीचे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 3/2। 3 जो है वो x की वैल्यू है और z की वैल्यू 2 है, तो हम x के नीचे x की वैल्यू और z के नीचे z की वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसी तरह से z/y है। यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब इसको आपने बहुत केयरफुली देखना होता है। ये हमारे पास है y/z, हमने लिखना क्या है, z/y। z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, तो हम यहाँ पे z के नीचे 2 लिखेंगे, और y की वैल्यू 1 है तो y के नीचे हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से हम एरोज़ लगा लेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ, फिर जो z की दोनों वैल्यूज़ हैं इनके साथ, और फिर z और y के जो एलिमेंट्स इनके साथ एरो लगा के हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6 रेशो, 2 2s आर 4 रेशो, 2 1s आर 2। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे यहाँ पे।
क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, x रेशो y रेशो z। अब x के नीचे x की वैल्यू लगा ली हमने 6 और y के नीचे हमने y की वैल्यू लगा ली और z के नीचे z की वैल्यू जो 4 थी वो लिख ली। अब हम देखेंगे कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो क्या ये एक ही किसी नंबर के एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 पे तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। 2 3s आर 6 रेशो 2 1s आर 2 रेशो 2 2s आर 4। तो x रेशो y रेशो z हमारे पास आ जाएगा 3 रेशो 1 रेशो 2। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके बुक में है, इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज़ 2 रेशो 3 and the sale of eggs to milk is 3 ratio 1, then find continued ratio of bread ratio eggs and milk। अब हमने क्या करना है कि ब्रेड एग्स एंड मिल्क की कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। मींस ब्रेड रेशो एग्स रेशो मिल्क हमने फाइंड करना है और इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे पहले तो डाटा बनाएंगे। ब्रेड रेशो एग्स हमारे पास क्या थी 2 रेशो 3। फिर हमारे पास एग रेशो मिल्क हमें बुक में क्या गिवन है 3 रेशो 1। फाइंड हमने क्या करना है ब्रेड रेशो एग रेशो मिल्क। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट 2 टाइम्स आया हुआ है, तो एग्स जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मेंबर है। तो कॉमन मेंबर को सेंटर में लिख लिया हमने ब्रेड रेशो एग रेशो मिल्क। ब्रेड रेशो एग के नीचे उसकी वैल्यू लगा ली हमने 2 रेशो 3। एग रेशो मिल्क के नीचे हमने 3 रेशो 1 जो उसकी वैल्यू गिवन थी वो लिखी। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट्स को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स की जो दोनों वैल्यूज़ थी उन्हें, और फिर ये जो दोनों रेशोज़ के जो सेकंड एलिमेंट्स थे इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम एरो लगा के इन्हें शो करेंगे। तो 2 3s आर 6, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। हमारे पास आ गया 6 रेशो 9 रेशो 3। 3 के टेबल पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। अब हमारे पास ब्रेड रेशो एग रेशो मिल के आ गई 2 रेशो 3 रेशो 1। इसी तरह से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशो ऑफ 2 रेशो 1 and people's liking for chicken and beef is in the ratio of 5 ratio 2, then find the ratio among people's liking for chicken mutton and beef। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें ये जाना गया है कि कितने लोग चिकन और मटन को पसंद करते थे। तो चिकन और मटन के दरमियान जो रिलेशन था वो था 2 रेशो 1, यानी कि चिकन को 2 लोगों ने लाइक किया और मटन खाने के लिए 1 पीपल जो है वो 1 पर्सन ने लाइक किया। तो हमारे पास लाइकिंग रेशो क्या आ गई चिकन और मटन की 2 रेशो 1। इसके बाद जब उन्होंने सर्वे किया गया चिकन और बीफ का, जब सर्वे हुआ कि चिकन कितने पीपल को पसंद है और बीफ कितने लोगों को पसंद है, तो हमारे पास आ गया कि चिकन 5 लोगों को पसंद है और बीफ उनमें से जो 2 उनके पर्सन हैं उन्हें पसंद है। तो चिकन और बीफ के दरमियान रेशो आ गई 5 रेशो 2। आपको क्या फाइंड करने को बोला गया है, चिकन मटन एंड बीफ। चिकन रेशो मटन रेशो बीफ तीनों के दरमियान जो कॉन्टीन्यूड रेशो है वो अब हमने फाइंड करनी है कि कितने लोगों को चिकन पसंद है, कितने लोगों को मटन, और उनमें से कितने लोगों को बीफ पसंद है, क्या रेशो है इन तीनों चीज़ों की लाइकिंग की। तो हम सबसे पहले हमने डाटा लिखा, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उससे हमने लिखा चिकन रेशो मटन 2 रेशो 1 और चिकन रेशो बीफ 5 रेशो 2। फाइंड हमें क्या करने को बोला गया है, चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। अब हम देखेंगे कि हमने कॉन्टीन्यूड रेशो किस तरह से फाइंड करनी होती है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है, जो कॉमन मेंबर होता है, उसे हम मिडल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है ये कॉमन मेंबर है, चिकन को हम सेंटर में लिखेंगे तो हम लिख लेंगे मटन रेशो चिकन रेशो बीफ। अब मटन रेशो चिकन, हमारे पास मटन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हमने मटन के नीचे लिख लिया और चिकन की वैल्यू क्या थी 2। अब आपने इसको इसी तरतीब से नहीं लिख लेना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेशो 1। 2 रेशो 1 का मतलब है कि 2 पर्सन चिकन के लिए और 1 पर्सन मटन के लिए है। तो यहाँ पे हमें चिकन के लिए 2 पर्सन्स चिकन के नीचे लिखेंगे और 1 जो पर्सन है वो मटन के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट चिकन रेशो बीफ। तो चिकन रेशो बीफ हमारे पास क्या है 5 रेशो 2।
इसके बाद इसी तरह से हम एरोज़ लगा के इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ones आर 5, 5 twos आर 10, 2 twos आर 4। हमारे पास आ गया 5:10:4। अब हम इसे इनकी अरेंज फॉर्म में लिखेंगे जो हमें चीज़ फाइंड करने को बोली गई है। चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। हम यहाँ पे लिखेंगे चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। चिकन के नीचे चिकन की वैल्यू लिखी 10, मटन के नीचे मटन की वैल्यू लिखी 5 और बीफ के नीचे हमने 4, जो बीफ की वैल्यू हमारे पास आई है वो लिख ली। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखनी है कि जो कॉमन मेंबर होगा उसे हम सेंटर में लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कॉमन मेंबर को हमेशा मिडल में लिखेंगे और फिर उसके बाद ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपने इसी मेथड से ख़ुद सॉल्व करने हैं। आप पीडीएफ में दिए गए मैथ्स के काम से भी हेल्प ले सकते हैं।